आज हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया की चर्चा करने वाले हैं जिसने एक समय पर पूरी गेमिंग कम्युनिटी को हिला के रख दिया था। हम बात कर रहे हैं फ्री फायर की, जहां एक दिन अचानक एक ऐसी खबर आई जो आग की तरह हर तरफ फैल गई। और ये खबर किसी आम खिलाड़ी के बारे में नहीं थी, बल्कि उस लेजेंड के बारे में थी जिसका नाम हर सर्वर में गूंजता था, राइस्टार। खबर ये थी कि इस महान खिलाड़ी ने हमेशा के लिए गेम छोड़ दिया है। सोचिए, इतने बड़े एक मिथिकीय स्तर के खिलाड़ी का अचानक गायब हो जाना, ये सिर्फ एक गेमर का जाना नहीं था, ये ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा युग ही खत्म हो गया हो। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था। अब उस दिन का माहौल सोचिए। हर खिलाड़ी के मन में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी बैठ गई थी। हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या सच में राइस्टार अब कभी वापस नहीं आएगा? ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोगों के बीच एक दहशत सी मच गई। गेम खेलने वाले लोग अपनी जगह खड़े होकर बस इसी सवाल पर चर्चा कर रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि एक अकेला खिलाड़ी पूरी कम्युनिटी पर कितना गहरा असर डाल सकता है। और इस खबर का असर देखिए, बरमूडा मैप की वो जगहें, क्लॉक टावर, पीक, फैक्ट्री और पोचिनॉक, जो हमेशा गोलियों की आवाजों और रणनीतिक लड़ाइयों से गूंजती रहती थीं, वहां अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया। एकदम खामोशी। ये इलाके सबसे अराजक और व्यस्त माने जाते हैं, लेकिन राइस्टार के जाने की आहट ने उन्हें बिल्कुल शांत कर दिया था, जैसे पूरा बरमूडा मैप ही सुन्न पड़ गया हो। सच में ये खामोशी उस महान खिलाड़ी के रुतबे का सबसे बड़ा प्रमाण थी। खैर, चीजें रुकने वाली तो थी नहीं, स्थिति बहुत तेजी से बदल रही थी। बरमूडा के घने जंगलों में रहने वाली जो मशहूर टुंग टुंग गैंग है, वहां तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। अफवाह उड़ने के कुछ ही घंटों के अंदर इस गैंग के लीडर ने आसमान की तरफ देखा और एक बहुत ही बड़ी बात कही। उनका मानना था कि अगर राइस्टार नहीं खेलेगा तो फ्री फायर की दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उन्होंने वहीं पर ठान लिया कि उसे वापस लाना ही पड़ेगा। और बस बिना एक सेकंड बर्बाद किए पूरी टीम इस डिजिटल हीरो की तलाश में निकल पड़ी। एकदम एक कॉल टू एक्शन वाला मोमेंट है ना। पूरे बरमूडा मैप का चप्पा चप्पा छान मारने के बाद आखिरकार उनकी ये तलाश पूरी हुई। और वो मंजर कैसा था? पीक के पास एक छोटे से अलग थलग घर में वो लेजेंड मिला। वो बिल्कुल अकेला बैठा था, एक थका हुआ योद्धा जिसने अपना सबसे बड़ा हथियार यानी अपना फोन चुपचाप टेबल पर रख दिया था। टुंग टुंग गैंग के लीडर ने पास जाकर आखिरकार पूछ लिया कि भाई, आखिर तुम गेम क्यों छोड़ रहे हो? राइस्टार ने जो जवाब दिया वो समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि अब उसे जीतने में मजा नहीं आता, लोग सिर्फ उसे हराने के लिए खेलते हैं और वो अब इन सब से थक चुका है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हम असल दुनिया की मनोविज्ञान में गेमिंग बर्नआउट कहते हैं। जब कोई खिलाड़ी टॉप पर होता है ना, तो लगातार जीतने और अपनी पोजीशन बनाए रखने का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह निचोड़ देता है। ये डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही कड़वी और सच्ची समस्या है। अब यहाँ दो अलग अलग नजरिया आमने सामने थे। एक तरफ अपना राइस्टार जो लगातार जीत के बोझ तले दब चुका था, लेकिन तभी टुंग टुंग गैंग के सबसे छोटे मेंबर ने आगे आके कुछ ऐसा कहा जिसने पूरा नजरिया ही बदल दिया। उसने कहा, लेजेंड वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, लेजेंड तो वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी कभी हार नहीं मानता। सोचिए कितनी गहरी बात थी ये लगातार जीतने के प्रेशर पर एक बहुत ही शुद्ध और मजबूत सोच की जीत थी। और इस एक लाइन ने राइस्टार को बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर दिया। और इससे पहले कि इस बात का पूरा असर हो पाता, गेम में सब कुछ बदल गया। एकदम अचानक से बरमूडा मैप का आसमान पूरी तरह से लाल हो गया। भाई, ये कोई आम गेम अपडेट नहीं था, ये एक खतरनाक और अभूतपूर्व दृश्य था जिसने पूरे शांत माहौल को एक सेकंड में पलट के रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे सर्वर को निगलने के लिए कोई बहुत बड़ी आफत आ रही हो। उस लाल आसमान के साथ ही अचानक तेज बिजलियां कड़कने लगीं और फिर पूरे फ्री फायर सर्वर पे एक खतरे का अलर्ट जोर जोर से गूंजने लगा। सिस्टम हर एक खिलाड़ी को एक भयंकर तबाही की चेतावनी दे रहा था। ये एक ऐसा पल था जहां खेलने वाले हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। सब समझ गए थे कि कुछ बहुत ही बड़ा और भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका उन्होंने पहले कभी सामना ही नहीं किया था। हुआ ये कि एक नए रहस्यमयी दुश्मन ने पूरे सर्वर पर हमला कर दिया था। और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था, वो एक के बाद एक कई खिलाड़ियों को बिना किसी मेहनत के हराता जा रहा था। उसे रोकना जैसे नामुमकिन सा लग रहा था, बिल्कुल अजय। अब सोचिए, जब पूरा सर्वर तबाह होने की कगार पर हो, सब कुछ खत्म होता दिख रहा हो, तो जाहिर सी बात है ऐसे समय में एक मसीहा की, एक रक्षक की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे पैनिक के माहौल में घबराई हुई टुंग टुंग गैंग ने राइस्टार की तरफ देखा। उन्होंने एक हताश अपील करते हुए कहा, अगर तुम नहीं आए तो फ्री फायर की दुनिया खत्म हो जाएगी। ये किसी क्लासिक हीरो की कहानी का वो शानदार टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक गेम बचाने की बात नहीं थी, ये उस पूरी कम्युनिटी और उस दुनिया को बचाने की पुकार थी जिसे राइस्टार कभी अपना घर मानता था। और दोस्तों, यही वो पल था जिसने इतिहास रच दिया। राइस्टार ने धीरे से अपना फोन उठाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने कहा, चलो आखिरी नहीं, एक नई शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ वापस लौटने का फैसला नहीं था, ये खेलने के अपने मकसद को फिर से परिभाषित करने का फैसला था। अब वो सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिटी और उन दोस्तों के लिए लड़ने जा रहा था जिन्हें उस पर भरोसा था। और इस तरह वो मुकाबला शुरू हो गया। अब इस लड़ाई की स्ट्रैटेजी समझते हैं। ये जीत किसी एक खिलाड़ी के टैलेंट का नतीजा नहीं थी, ये पूरे टीम वर्क और रणनीतिक तालमेल का कमाल था। एक तरफ राइस्टार ने बहुत ही आक्रामक भूमिका निभाई, दुश्मनों को रोकना और फ्रंटलाइन को संभालना। दूसरी तरफ टुंग टुंग गैंग ने एकदम सॉलिड डिफेंसिव सपोर्ट दिया, अपने हीरो की सुरक्षा की। एक आगे बढ़ता तो दूसरा पीछे से सपोर्ट करता। इस शानदार टीम वर्क ने ही उस अजय दुश्मन को भी पूरी तरह से हैरान करके रख दिया। उफ, उस लंबी और रोमांचक लड़ाई के बाद आखिरकार क्या हुआ? वो रहस्यमयी दुश्मन हार गया और वो जो डरावना लाल आसमान था ना, जो तबाही का निशान था, वो धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो गया। खतरा पूरी तरह से टल चुका था। बरमूडा मैप पर महायुद्ध के बाद वाली वो एक गहरी और सुकून भरी शांति वापस लौट आई थी। और इसके बाद जो जश्न मनाया है, पूरा बरमूडा मैप खुशियों से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर उत्साह के साथ चिल्लाया, राइस्टार इज बैक। ये सिर्फ एक खिलाड़ी के लौटने की खुशी नहीं थी, ये उस भरोसे की जीत थी कि जब भी मुश्किल समय आएगा, हमारी गेमिंग कम्युनिटी हमेशा एक साथ खड़ी मिलेगी।
इसी जश्न के बीच राइस स्टार मुस्कुराया और इसने एक ऐसी बात कही जो इस पूरी कहानी की जान है। गेम छोड़ने से पहले हमेशा याद रखना, असली मजा सिर्फ जीतने में नहीं है बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने में है। ये एक लाइन उस सारे बर्नआउट और थकान का सीधा इलाज थी। ये हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो जाएं, खेलने का सबसे बड़ा मजा तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ वाले आपसी जुड़ाव में ही होता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक विचार पर खत्म करेंगे। राइस स्टार और टुंग टुंग गैंग की दोस्ती तो पूरे बरमूडा मैप में एक मिसाल बन गई, लेकिन ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस आधुनिक गेमिंग के दौर में क्या सिर्फ और सिर्फ जीतने की इस रेस ने खेलने की वो असली खुशी, वो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मजा कहीं खत्म तो नहीं कर दिया है? जरूर सोचिएगा इस बारे में और याद रखिए, असली लेजेंड वही है जो इस खुशी को अपने अंदर कभी मरने नहीं देता।